अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कश्मीर के पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ उस वक्त वहाँ 2000 के करीब टूरिस्ट मौजूद थे जो सैर व तफरीह का आनंद ले रहे थे। कुछ आतंकवादी वर्दी पहनकर आते हैं और फिर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। भगदड़ मच जाती है, कोई इधर से उधर भाग रहा होता है, लोग चीख पुकार रहे होते हैं, मदद के लिए गुहार लगा रहे होते हैं। ऐसे मौके पर दो नौजवान हीरो बनकर आते हैं और आतंकवादियों से भिड़ जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। इन दो हीरोज़ का तस्करा करना मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर तो आप देख रहे होंगे दोनों तरह की चीज़ें चल रही हैं, और नेशनल मीडिया की तो बस अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। नेशनल मीडिया किस तरह से ख़बरों को दिखा रहा है और कौन कौन से पहलुओं को वो हाईलाइट कर रहा है, समझ नहीं आता कि इनके ज़मीर कहाँ चले गए हैं। बस एक ही पहलू को हाईलाइट किया जा रहा है कि वो आतंकवादी जो आए थे वो मुसलमान थे, हालांकि जो आतंकवादी होगा वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। मैंने कल भी कुरान मजीद की एक आयत को आप लोगों के सामने रखा था कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स किसी एक की जान बचाए वो ऐसा है जैसे उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। जान लेने वाला मुसलमान हो ही नहीं सकता है। फिर लोग बोलते हैं कट्टरपंथी। भाई, इस्लाम में कोई कट्टरपंथ है ही नहीं है। इस्लाम तो नरम दिल रखने का हुक्म देता है। जो मुसलमान होगा उसका दिल बड़ा नरम होगा। कैसा नरम होगा आप अंदाज़ा कीजिए कि एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जासूसी कर रहा था। हुजूर वक्त के प्राइम मिनिस्टर तो हुजूर की वो जासूसी कर रहा था। जासूसी करते हुए पकड़ा गया। जासूसी करता हुआ जब पकड़ा गया तो उसको फांसी की सज़ा हुई। तो जब हुजूर के सामने पेश हुआ तो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटियाँ हैं, मेरे घर की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरी बच्चियों का क्या होगा। हुजूर को तरस आ गया, हुजूर ने उसको माफ़ कर दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैदियों का, जंग होती है ना तो कैदी बन जाते हैं, कैदियों के आराम का ख्याल फरमाते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैदियों को जितना मुमकिन होता उनको मौत की सज़ा नहीं देते थे, बल्कि अगर कैदी अपने जुर्म पर शर्मिंदा होता था तो उसको फ़िदिया देकर छोड़ दिया करते थे। बदर के कैदियों के बारे में आप पढ़ें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़िदिया देकर छोड़ा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे बड़ा जुर्म जो है ना वो कत्ल को बयान फरमाया। और हुजूर ने जब भी जंग फरमाई तो ये तालीम हुजूर दिया करते थे कि देखो, जंग अगर हो तो जो तुम्हारा दुश्मन है उससे ही जंग होना चाहिए। औरतों को कत्ल ना किया जाए, बच्चों को कत्ल ना किया जाए, मजहबी पेशवाओं को कत्ल ना किया जाए, दरख्तों को ना काटा जाए, खाने पीने की चीज़ों में आग ना लगाई जाए, इंसानों के इस्तेमाल की चीज़ों को ना ख़त्म किया जाए, चेहरे को ना बिगाड़ा जाए। ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो इस्लामी तालीमात में आती हैं। तो इस्लाम जो है ना, इस्लाम नाम ही इसका है कि नरम दिल, नरम तबीयत का मालिक। हाँ, जुल्म के ख़िलाफ़ इस्लाम ने कहा कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए, जुल्म बिल्कुल बर्दाश्त ना किया जाए। इसमें इतनी सख्ती इस्लाम ने दिखाई है कि अल्लाह के नबी का इरशाद है कि अगर कोई किसी को कत्ल कर देना तो कातिल को वैसी ही सज़ा दी जाए जैसे उसने जुर्म किया है, फिर वो चाहे कातिल मुसलमान हो या कोई भी हो। ये इस्लाम है। तो भाई, जो आतंकवादी होगा वो मुसलमान नहीं होगा। और इस्लाम में कट्टरपंथी कुछ भी नहीं होता है। जो कट्टरपंथ है वो मुसलमान नहीं है, क्लियर सी बात है। इस्लाम तो ऐसा नरम मज़हब है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जानवरों पर भी जुल्म मत करो। एक ऊँट था जो दुबला पतला, जिसको खाना भी टाइम से नहीं मिलता था। एक जानवर था किसी के पास, तो हुजूर उसके पास से गुजरे, देखा कि इसको खाना पानी टाइम से नहीं मिल रहा है। उसके मालिक को बुलाया और कहा कि जानवरों पर जुल्म करते हो, इनसे जब तुम काम लो तो काम लिमिट में लो, और जब तुम इनके खाने का वक्त हो जाए तो इनको अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ। हुजूर ने तो इस दर्जे इंसानियत की तालीम दी, आप सोच नहीं सकते। लेकिन क्या करें, अल्लाह अकबर, अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारे मुल्क के मीडिया से हम सब की, कि बस उसी को हाईलाइट किया जा रहा है। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि इन दो हीरोज़ की बात की जाए। जब हमला हुआ तो इसमें एक सैयद बिलाल जो खच्चर चलाने वाले थे वो आगे आ गए, और उन्होंने अपने टूरिस्ट की हिफाजत के लिए जो है ना आतंकवादियों से भिड़ना पसंद कर लिया। हालांकि उनकी भी पूरी फैमिली थी, उनकी 3 बहनें, बूढ़े माँ बाप, घर के अकेला सहारा, कोई कमाने वाला नहीं उनके अलावा, वही अकेले कमाने वाले थे। लेकिन अकेले वो आतंकवादियों से भिड़ गए, आतंकवादी के बंदूक छीनने लगे। हालांकि वो जानते थे कि अगर वो भाग जाएंगे तो उनकी जान बच जाएगी, लेकिन नहीं, उनको पता था कि मैं जिस इस्लाम को फॉलो करता हूँ उसकी तालीम ये है कि जुल्म हो तो भागो मत, जालिम को नेस्तो नाबूद करने की कोशिश करो, इंसानियत की जान बचाओ। इस्लाम ने ये सिखाया, कुरान की तालीम ये है। वो भिड़ गए अकेले।
और फिर जब आतंकी ने देखा कि ये तो मान नहीं रहा है, तो आतंकी ने उसके सीने में भी गोलियों को उतार दिया। दूसरे हैं नज़ाकत अली, जिनका फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने कांधों पर बिठा बिठा कर बच्चों को, जवानों को, फैमिलीज़ को, 11 से ज़्यादा लोगों की इन्होंने जानें बचाई। हालांकि ये भी भाग सकते थे, लेकिन नहीं, ये नज़ाकत अली वो मुसलमान है जिसको, वो इस्लाम को फॉलो करने वाला है जिसको कुरान में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, और इसने 11 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई। ख़ुद बीजेपी के एक नेता हैं अरविंद एस अग्रवाल, इन्होंने फेसबुक पर लिखा कि आपने अपनी जान दांव पे लगा के हमारी जान बचाई, हम नज़ाकत भाई का एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। ये दो वो हीरोज़ हैं जिन्होंने जान की परवाह नहीं की, अपनी फैमिलीज़ की परवाह नहीं की, बल्कि जो सैकड़ों लोगों पर आतंकवादी गोली चला रहे थे उनसे बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान दांव पे लगा दी। आप देखिए, ये हैं अपने पति को गंवाने वाली शीतल। ये क्या कहती हैं, जिस कैब में हम घूमे वो भी मुसलमान था, जिस होटल में हम रुके वो भी मुसलमान था। कश्मीर में हिंदू मुस्लिम वाला कोई माहौल नहीं है, सभी कश्मीरी अच्छे हैं, जिन्होंने हमला किया वो आतंकी थे, यही तो हम कह रहे हैं। उन 2000 टूरिस्ट में से 26 लोगों की जान गई, बाकी जो बच गए, गोलियां तो उन्होंने बहुत चलाई, बाकी जो बच गए वहाँ के जो मुसलमान थे उन्होंने अपने घरों को खोल दिया, अपनी मस्जिदों को खोल दिया, किसी ने टॉयलेट बाथरूम में छिपाया, किसी ने अपने रेस्टोरेंट में छुपा लिया, होटल वालों ने होटल खोल दिए। और रात के वक्त ऐसे मंजर भी देखने को मिले कि रात के वक्त कश्मीरियों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए और मेहमान नवाजी की कि खाना आप हमारे यहाँ खाइए। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये वो दो हीरोज़ हैं जिनका जिक्र करना मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि इनके बारे में उतनी बात नहीं हो रही है जितनी होना चाहिए। एक तरफ नफ़रत थी और एक तरफ ये मोहब्बत थी अपने हिंदू भाइयों के लिए, मुसलमानों की। एक तरफ ये इंसानियत वाली बातें थीं, इसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। और आतंकवादियों का जो मिशन था, जहाँ तक जो समझदार लोग हैं, जो साहिब बसीरत हैं, उन्होंने जो समझा है कि आतंकवादी आए और उन्होंने मर्दों को कत्ल किया, गोली मारी और औरतों को छोड़ दिया। एक औरत ने कहा मुझे भी मार दो, तो उस आतंकवादी ने कहा कि नहीं, तुझे नहीं मारेंगे, तू मोदी को जाके बता। इसका मकसद साफ समझ में आता है कि ये जो आतंकवादी आए थे, ये आतंक फैलाने आए थे और इनका जो मिशन था आतंक फैलाने का वो बहुत बड़ा था। ये चाहते थे कि हमारे मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब है, हमारे मुल्क में जो इत्तेहाद और इत्तेफाक है, हमारे मुल्क में जो मोहब्बत के साथ हिंदू मुसलमान रहते हैं, अमन व अमान की जो एक फ़िज़ा है, वो चाहते थे कि ये ख़राब हो। उनको पता था कि इंडिया का नेशनल मीडिया किस तरह से फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा फैलाएगा, इसीलिए उन्होंने कलमा पढ़वाया। उन्होंने अपने आप को ये दिखाया कि हम मुसलमान हैं। उन्होंने धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा क्योंकि उनका मिशन और बड़ा था। लोगों की सोच पर असर डालने का उनका मिशन था कि लोगों की सोच को चेंज कर दो और हिंदू मुसलमान एक बदअमनी की कैफियत, एक बेचैनी वाली कैफियत इंडिया में पैदा हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कुछ लोगों को छोड़कर आज हर एक हिंदुस्तानी एक जान होकर, एक आवाज़ होकर आवाज़ लगा रहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद होता है, वो किसी भी धर्म की वेशभूषा, किसी भी धर्म की जाली चीज़ों को अपना सकता है और जाली बनकर, जैसे स्कैमर होते हैं, चीटर होते हैं, वैसे वो काम करता है। वो कभी हिंदू भी बन सकता है, कभी मुसलमान भी बन सकता है, कभी सिख भी बन सकता है, कभी ईसाई भी बन सकता है। वो चीटर होता है, वो अपने फ़ायदे को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जैसे कि इन लोगों ने पहलगाम में किया। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाया। पूरे इंडिया में एक एक हिंदुस्तानी, चाहे वो जिस धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, अब सब मिलकर ये आवाज़ लगा रहे हैं कि हुकूमत आगे बढ़े और इस आतंकवाद का जड़ से ख़ात्मा कर दे। लेकिन अफसोस की बात है कि इस मौके पर भी चंद लोग वो हैं जो ये कह रहे हैं कि 26 का बदला 2600 मुसलमानों से लिया जाएगा। कितने अफसोस की बात है कि आतंकवादी जिस मिशन को लेकर काम करके गए, उस मिशन को मजबूती ऐसे ही लोग दे रहे हैं। यानी वो आतंकवादी जो बाहर से आए थे, उनका बदला अपने ही सिटीजन से लेने की बात जो लोग कर रहे हैं, वो इंतहाई बेवकूफ़ है। कोई कह रहा है 2600 का बदला 2600 से लिया जाए, 26 का बदला 2600 से लिया जाएगा। ऐसे भी वीडियोस देखने को मिले जिसमें किसी टोपी वाले नौजवान को पकड़ कर कहा जा रहा है कि पहलगाम में जो हुआ, अब बता, तू पढ़, ये बोल, वो बोल। कहीं ये खबरें आ रही हैं कि अब हम मुसलमानों को नौकरी पर नहीं रखेंगे। कहीं देखने में मिल रहा है कि कश्मीरी स्टूडेंट्स पर जो है ना, वो उन पर जुल्म किया जा रहा है। वो जब भी बाहर निकल रहे हैं तो उनके साथ
मारा कुटाई के मामले सामने आ रहे हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसे मौके पर इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, इन पर भी हुकूमत को लगाम लगाना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, सियासतदान हैं, उनको आगे बढ़कर इसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाना चाहिए। ये दो हीरोज़ का ज़िक्र मैंने इसलिए किया ताकि नफ़रत के माहौल में इस्लाम के और मुसलमानों के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं, कोई कह रहा है कि नहीं अच्छा मुसलमान तो होते हैं लेकिन एक होते हैं कट्टरपंथी, एक होते हैं नॉर्मल मुसलमान। भाई कट्टरपंथी मुसलमान होगा वो कट्टरपंथी होगा ही नहीं। एक होता है नहीं वो आतंकवादी तो थे लेकिन थे तो मुसलमान। हम बोलते हैं आतंकवादी मुसलमान हो ही नहीं सकता है। जो आतंकवादी बन गया वो इस्लाम से निकल गया, उसकी इस्लाम में कोई जगह नहीं है। जो आतंकवादी बन गया वो इस्लाम से खारिज हो गया, वो इस्लाम से बाहर, वो मुसलमान है ही नहीं। अब तो उसको कत्ल कर दो पकड़ के आप। अगर मैं जज हूँ तो मैं तो सबसे पहले जो आतंकवादी पकड़ा जाए उसको फांसी की सज़ा दूँ, और फांसी की सज़ा भी ऐसी कि जो दूसरे आतंकवादी हैं वो देखकर आतंकवाद फैलाने से पहले 100 मरतबा सोचें। खैर, ये चंद बातें थी जो आप लोगों के सामने मैंने रखी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।